हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपका रहेगा चैप्टर पॉलिनोमियल से। और ये सारा का सारा क्वेश्चन जो आपका होगा सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा एमसीक्यू टाइप का। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पहला क्या है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x + k 2x² + 5x + k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको इस तरह से दिख रहा है। देखिएगा ये जो आपका यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल है इसी का दो जीरोज है, कौन कौन, अल्फा और बीटा। और उसी अल्फा बीटा से एक इक्वेशन बनाया गया जो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4 है। तब जाकर के क्या कहा गया कि इसमें से आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो ही फॉर्मूला जानते हैं। एक क्या जानते हैं कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, क्या होता है -b/a। और दूसरा हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है आपका c/a। ठीक है, -b/a और c/a होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से -b मीन्स क्या 5, a मीन्स क्या यहाँ पर 2x² का कोफिशिएंट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -5/2 आ जा रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का जो कि c/a है, c यानी कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, k दिख रहा है, और a यानी x² का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ये आपका हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा और ये आपका हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। बट इससे कुछ भी नहीं हो पाया। आपसे क्या पूछा गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4 दिया गया है। तब आपसे पूछा गया कि के का वैल्यू क्या हुआ। सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो है अल्फ़ा इंटू बीटा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर k/2 का वैल्यू पुट कर लेंगे। बट यहाँ पर जो आपको दिख रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते हैं। तो क्या काम करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में वैल्यू इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिएगा हम लोग यही काम करते हैं इसका। तो यहाँ से चलिएगा इस तरह से हम लोग यहाँ पर करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्या आता है। तो चलिएगा देखिएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो ये आपका है इस तरह से, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये फॉर्मूला सर इसमें देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा भी और अल्फ़ा इंटू बीटा भी दोनों चीज़ें। सर ये फॉर्मूला आप लाए कहाँ से, ये तो पढ़ाया नहीं है, ये सर फॉर्मूला पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। यदि आप जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को, इस आइडेंटिटीज़ को यदि आप जानते हैं तो यही है आपका। ठीक है, क्या a² प्लस b² प्लस 2ab होता है इस तरह से। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमसे अगर यहाँ पर पूछा गया a² प्लस b² का वैल्यू क्या हुआ, तो क्या कम करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर और इस 2ab को अगर हम इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या आया, a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ इस तरह से। अब जहाँ पर a है जहाँ पर b है वहाँ अल्फ़ा और बीटा पुट कर देंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया है, फिर नहीं आ गया, आ गया यहाँ से चीज़। तो सर अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा अब क्या होने वाला है। ठीक है, अब जो यहाँ से आपका ये होने वाला है सो देखिएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग नहीं जानते थे, और अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अगर बात करें इसका एक्सप्रेशन फॉर्म में, किस फॉर्म में, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में जान चुके हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग इस पॉलिनोमियल से फाइंड आउट कर लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि पहले कर चुके हैं। फिर से देखते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है आपका यहाँ से -b/a हो जाएगा। -b मीन्स क्या, -5/2 का होल स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या आया था, इंटू k/a आया था, सॉरी k/2 आया था। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल, ओवरऑल क्या आया, -5 का इसको 25/4 माइनस k आया, किसका वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का -25/4 माइनस k आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 25/4 माइनस k पुट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो चलिएगा करते हैं, यहाँ पर क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4 था,
और यहाँ पर अभी हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो फाइंड आउट किए सो कितना आया था 25/4 -2। अब प्लस देखिएगा, प्लस ये इसका वैल्यू हो गया +2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया था k/2 आया था, इस तरह से इक्वल टू 21/4 हो गया। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल। सॉरी एक चीज़ देखिएगा इधर कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 25/4 माइनस के आया था, ठीक है। 25/4 माइनस यहाँ पर क्या आपका के है, यहाँ पर क्या आपका माइनस जो है यहाँ पर आपका सो क्या है के है, ठीक है। यहाँ पर के है इस तरह से, ठीक। तो अब ये क्या हो गया माइनस के है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 20, ठीक है, +2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से जो है सो क्या आ जाएगा k/2 आएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से अगर k/2 आता है, सॉरी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा इंटू बीटा है, यहाँ पर क्या है सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा इंटू बीटा है। चलिएगा यहाँ पर आपका ये 2 जो है सो आपका यहाँ पर ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ k/2 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस 25/4 को उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। इधर आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आएगा, तो -2k + k इक्वल टू 21/4 -25/4 एलसीएम लेंगे तो 4, 21 - 25 तो -4/4 और इधर -2k + k तो -k/2 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद के का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया आपका 2 आया है, के का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया है 2 आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा के का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो कि के का वैल्यू कितना आया 2 आया है, यहाँ से के का वैल्यू 2। तो ये क्वेश्चन जो है सो इसको आप MCQ भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, 2022 में भी, 21 में भी, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। तो चलिएगा हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x - 3, x² - 2x - 3 का जीरोज फाइंड आउट करना है। या तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से जीरोज फाइंड आउट कर लेते हैं, किस तरह से कि फैक्टराइज करके, ठीक है। फैक्टराइज करके क्या हो जाएगा x² - 2x - 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे x² - 3x और प्लस में x - 3 इक्वल टू 0। कैसे लिख रहे हैं इसको, -3 × 1 किए तो -3x² -3 आ रहा है। फिर -3 को हम लोग इस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे कि ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद -2 मिलना चाहिए। तो इस -3 को हम लोग -3 और +1 लिख सकते हैं, तो -2 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई इस तरह से। नेक्स्ट अब हम इसको फिर क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं, फैक्टर के फॉर्म में करेंगे तो x कॉमन आएगा तो x - 3, यहाँ से जो है +1 कॉमन आएगा तो x - 3 इक्वल टू 0। तो x - 3 इंटू x + 1 इक्वल टू 0। तो फिर इस दोनों को अलग अलग करेंगे तो यहाँ से x - 3 इक्वल टू 0 मिलेगा, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 3। सेकेंड x + 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा x इक्वल टू -1। x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू -1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड, एक और इसका मेथड है, हम बाय ऑप्शन बना सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके MCQ में आता है तो इतना झमेला करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं सो देखिएगा। सबसे पहले -3 आपको इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो x के वैल्यू के जगह पर -3 पुट करके चेक करेंगे। अगर इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है तो -3 भी इसका एक रूट होगा। उसके बाद 1 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, फिर क्या कम करेंगे, चलिए -3 पुट कर देख लिए। अगर 0 आ गया तो फिर 3 वाला पुट नहीं करेंगे, 3 वाला ऑप्शन पहले ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात 1 है, -1 है, -1 है, 1 है। दूसरी बात फिर -1 पुट करेंगे, अगर उस पर आ गया तो वही आंसर होगा। इस तरह से चेक हम लोग करेंगे इसमें पुट करके। अगर 0 के इक्वल इसका वैल्यू आ रहा है पूरे की पूरे पॉलिनोमियल का,
चलेगा। तो ट्राई करते ऑप्शन नंबर सी को सीधे हम लोग ट्राई करते हैं, चूँकि ये आंसर आ चुका है, ट्राई करके आपको हम बतलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं इस तरह से, देखिएगा एक्स का वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 × 3 और -3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये -6 -3 हो जाएगा, 9 - 9 = 0। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब क्या 3 इसका एक रूट होगा, तो -3 वाला ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो जाएगा, या तो सी होगा या तो डी होगा। दूसरा एक्स का वैल्यू क्या हम -1 पुट करके चेक करेंगे, तो -1 पुट करके अगर हम लोग चेक करते हैं तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 × में -1 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। अगर इस पूरे का वैल्यू 0 आ रहा है तो भी ये भी इसका रूट्स होगा, 0 होगा, -1 का स्क्वायर तो 1, -2 × -1 ये आपका +2, पहले से क्या है -3, 1 + 2 3 -3, ये भी 0 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, एक 3 होगा, दूसरा -1 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सीधे यहाँ से इस तरह से आप चेक करके आंसर दे सकते हैं। चलिएगा हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये इसमें ये रूट्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आप यहाँ से इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, बट इसको हम लोग फैक्टराइज अगर करके बनाए तो किस तरह से ये बनेगा उसका हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ भी वही बात है, x² - √2x है, तो सर यहाँ पर क्या 12 - 12 × 1 करेंगे, ये आपको क्या मिलेगा 12 मिलेगा इस तरह से। अब बात करते हैं यहाँ पर बीच में सर √2 दिख रहा है, इस 12 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इस 12 को सर 4 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। 3 में तो आपको √2 कहीं से नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा सर, बट इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं इस 4 को 2 × 2, और फिर इस 2 को हम लोग √2, ठीक है √2, और इसमें एक और √2 और एक 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से क्या है निकल करके कि सर इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, एक √2 अगर हम इसके पास भेज देते हैं, किसके पास, इस 3 के पास, तो 3 √2 और 2 √2 अगर हम करते हैं 3 √2 2 √2, तो अब ध्यान से देखिएगा 3, पहले इसको मल्टी देखिएगा क्या करें, 3 √2 × 2 √2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, √2 × √2 आपका 2 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। बट बीच में क्या लाना है, माइनस में √2 लाना है, ठीक है। तो चलिएगा उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर बीच में क्या लाना है -√2 यानी 1 √2, यानी माइनस लाना है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर क्या ये तो चेक कर लिए मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ रहा है, मतलब सबसे परफेक्ट √2 इसके साथ भेज दिए, इसके साथ भेज दिए। बस एक काम क्या करना है इसमें अब कि जो यहाँ पर जो है प्लस लगा के चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर हम लोग प्लस लगा के चेक करेंगे तो आपका यहाँ से ये क्या आ जाएगा -3 √2 + 2 √2, ये आपका हो जाएगा -√2, साथ में x हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम लोग फैक्टराइज किए हैं, तो यहाँ से क्या पता चला है कि सर इसको जो है हम लोग एक काम कर सकते हैं कि x² - 3 √2x + 2 √x इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे x² - 3 √2x + 2 √2x - 12 = 0 करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग x कॉमन अगर लेते हैं तो x ही कॉमन आएगा, तो x - 3 √2 बचेगा। बट यहाँ पर सर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर जो है कॉमन 2 √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x - 3 √2 = 0। अगर आपको कोई शक है, कोई डाउट है, तो आप यह मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 2 √2 × 3 √2 करिएगा तो -12 आएगा, पहले ही हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लिए थे, नो डाउट है। जो कुछ यहाँ आ रहा है वही कुछ यहाँ सीधे लिख देना, एकदम सही होगा, कुछ भी यहाँ नहीं सोचना सर कॉमन कैसे लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है। चलेगा अब इसको फिर हम लोग क्या लिखेंगे x - 3 √2 × x + 2 √2 = 0। x का यहाँ से आपका 2 वैल्यू आएगा, एक x = 3 √2 और दूसरा x = -2 √2 आएगा। एक वैल्यू ये हो गया, दूसरा वैल्यू आपका ये हो गया। तो 3 √2 और -2 √2 ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर दिख रहा है कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, बी। 3 √2
और -2√2। अब देखिए इसका एक और मेथड है क्या, शॉर्टकट मेथड, बट आप उसको शॉर्टकट तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार जो है 3√2 -3√2 और एक √2 भी दिख रहा है, और फिर दूसरा जीरो जो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, -2। जितना बार में आप इसको चेक करिएगा उससे बेहतर है कि आप तब तक इधर से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं फटाफट स्पीड में, ठीक है। यदि आप टेक्निक सीख गए तो इसको रूट वाले में बच्चा लोग को दिक्कत होता है, ठीक है, बट आज के बाद अब से दिक्कत इसको इसमें नहीं होना चाहिए। ब्रेक डाउन करने के लिए सीख गए, और यहाँ पर कॉमन लेने में भी मैक्सिमम बच्चा को प्रॉब्लम होता है। आप जहाँ पर जैसे इसमें कॉमन लेना आसान रहता है, ठीक है, इस टर्म में पहले दो वाले टर्म में, यहाँ से अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो इधर आप जो है अंदर में कोशिश करिए वही कुछ होना चाहिए, उसके अलावा जो कुछ है उसको आप बाहर कर लीजिए, अपने आप आपका ये सही हो जाएगा। चलिएगा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको √2 ही दिख रहा है, ठीक, मतलब रूट वाला ये भी क्वेश्चन है, और यहाँ भी -12 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, -12 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। अब यानी कि 12 आ रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है बीच में क्या लाना है, 5√2 लाना है। क्या लाना है, 5√2। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी 12 को 4 × 3, तो 4 को हम लोग 2 × 2 लिख लेंगे, तो 2 × क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 × 2, और एक 2 जो है सो 2 × 2 × 3 हो गया ये। चलिएगा इस 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, √2 × √2 लिखेंगे, ठीक है, और इधर आपका ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, × 6 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम लोग 6√2 × 2 भी तो लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करें फिर 12, इसी को हम लोग क्या करते जा रहे हैं, ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं, इसमें इसके अंदर देखते जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर चाहिए क्या, प्लस में 5√2 चाहिए, तो क्या काम करते हैं कि 6√2 में से अगर √2 माइनस कर देंगे तो 5√2 आपको मिल जाएगा, इस तरह से 5√2 मिल जाएगा। तो इसको हम लोग फैक्टराइज किस तरह से कर लिए, 5√2 को अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे तो 6√2 - √2 के हिसाब से, ठीक है। आप इसको जो है बेहतर ढंग से समझिए क्या सब कर रहे हैं यहाँ पर किस तरह से, ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि अगर आप 9th नहीं पढ़े तभी आपको यहाँ पर टाइम लगेगा। अगर आप 9th पढ़े हुए हैं तो यहाँ पर बस आपका रिवीजन हो रहा है, समझने में टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ करते हैं इस तरह से। तो इसको क्या लिखेंगे, 6√2 - √2 लिखेंगे, 6√2 - √2 इसको हम लोग लिखेंगे, 6√2 - √2। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 4x² प्लस 6√2x -√2x -3 = 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा सर, यहाँ से कॉमन आएगा 2x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा सर यहाँ पर 2x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 3√2 बचेगा। बट सर एक प्रॉब्लम है, अभी आप क्या बताए थे, अभी आप ये बताए थे कि 2 में जो है सो √2 भी दिखता है, किस तरह से, तो √2 × √2। इसका मतलब सर इस टर्म में तो √2 है, ये है, और 2 में भी एक और √2 है, तो ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसा करते यहाँ से कि इसमें से एक चीज़ और कॉमन आएगा, और वो कॉमन क्या आएगा, √2 कॉमन आएगा, ठीक है, क्या आएगा कॉमन, √2। अगर हम लोग यहाँ से √2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 2√2 कॉमन लेते हैं, सीधा से क्या कॉमन लेते हैं, 2√2 अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं तो तब देखिएगा क्या हो जाएगा, देखिएगा 2√2 × x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 4 था, अगर आप सिर्फ 2 कॉमन लेते हैं तब यहाँ पर क्या बचता है 2, और उस 2 में से अगर आप फिर √2 कॉमन लेते हैं तब क्या बचेगा, √2 बचेगा इसके अंदर × x। अब प्लस इस 6 में से 2 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 3, और √2 को ही बाहर कर लिए तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। आया समझ में। और यहाँ पर वही चीज़ दिख रहा है, ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं सिर्फ और सिर्फ -1, क्या बचेगा √2x - 3 = 0। अब फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, √2x + 3 × 2√2x - 1 = 0 हो जाएगा ये। अब फिर सबको अलग अलग करेंगे तो √2x + 3 = 0 करेंगे एक, और दूसरा 2√2x - 1 = 0 करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से जो है आपका, ये आपका कौन सा था, 6 नंबर पर था ना, हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर, तो इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, √2x + 3 = 0,
तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 को उस साइड भेजेंगे तो √2x इक्वल टू -3। तो x का वैल्यू क्या आता है, -3/√2। एक ये चेक करेंगे ऑप्शन में। दूसरा क्या आएगा यहाँ से, दूसरा जो आपका शो क्या आएगा यहाँ से, दूसरा क्या आपका 2√2 -1 है इस तरह से, ठीक है। 2√2x -1, 2√2x -1, तो 2√2x -1 उधर भेजेंगे तो आपका +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा ये। और यहाँ से फिर x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 1/2√2। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं दिखता है तब जाकर के फिर से क्या काम करेंगे, इसमें हम लोग इसका क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पर चेक करते हैं कि ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं। -3/√2, -3/√2 नहीं दिख रहा है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको फैक्टराइज क्या बोलते हैं, रेशनलाइज करते हैं। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3/√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर क्या आ जाएगा, -3√2 बाय नीचे में 2। ऐसा दिख रहा है ऑप्शन क्या, -3√2/2। हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिख रहा है। और x का एक वैल्यू तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला वैल्यू ऐसा दिख रहा है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, क्या है √2/4, यहाँ भी नहीं यार, इसको भी क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। ऊपर नीचे जो है 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2√2 से, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा ये 2√2 और नीचे आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा √2/4 आ रहा है। इसको सॉल्व किया कितना आ गया आपका √2/4, तो √2/4 यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को अभी सॉल्व किए। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, ठीक है, बट उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें ये वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा और चाहते हैं कि आप लोग सीखिए कम से कम टाइम में कुछ बेहतर चीज़, इसलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन को रहने देते हैं। चलिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।